संभव भी नहीं कि सभी को संतुष्ट किया जा सके। ऐसे में बजट पर सीपीआई नेता सत्यनारायण जी का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। देश का आम बजट पास हो चुका है और देश में लोक लुभावन वादे के साथ जो सरकार 2019 में चुनकर आई, उसके बाद ये पूर्ण बजट है निर्मला सीतारमण का। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई में के जो नेता हैं सत्यनारायण सिंह वो मौजूद हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो देश का आम बजट आया है उसमें आम जनता के लिए चुनावी वर्ष में क्या क्या है और क्या उनको राहतें मिली हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से टैक्स का स्लैब इस बार सरकार ने 5 लाख तक फ्री किया है, उसके बाद 7.5 लाख 10% जो लगाने की बात हो रही है, उससे क्या जनता को राहत मिल सकती है? देखिए, इस बजट में जनता को कोई राहत नहीं दिया गया है, सिर्फ खाता धारकों को एक थोड़ा सा छूट दिया है। नहीं तो इस बजट में चाहे किसान हो या साधारण आम जनता हो, सबकी उपेक्षा है। इस बजट से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल, इसमें जिस तरह से सरकार लगातार निजीकरण की बात कर रही है, जिस तरह से रेलवे और दूसरे सेक्टरों में निजीकरण की बात हो रही है, अब सरकार ये घोषणा कर चुकी है कि LIC की भी हिस्सेदारी बेची जाएगी। तो क्या ये आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हो रहा है, उससे क्या आर्थिक वृद्धि के कुछ आसार हैं? आर्थिक वृद्धि का क्या आशा है? आप अब ही कह रहे हैं, सच्चाई भी है कि LIC को तो पहले ही बहुत सा बेच दिया था और पूरे LIC को अब निजीकरण कर रहा है, सब समूचा बेचिए देगा। रेलवे को बेच रहा है, सेल को बेच रहा है। निजीकरण का तो ये सरकार दौड़े चला रहा है। ये सरकार से उम्मीद क्या किया जा सकता है? यही है, यही तो अंबानी अडानी की सरकार है, इसमें तो कोई दूर है नहीं। तो क्या इस बजट में जनता को लिए कुछ खास नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं। मैं किसान के को इस बजट के अंदर किसानों के संबंध में भी है, किसानों के लाभ के लिए कोई कुछ भी नहीं घोषणा किया गया, नहीं छोटे उद्यमियों के लिए किया गया, ना शिक्षा और स्वास्थ्य में किसी तरह का इसमें सुविधा दिया गया। इसलिए इस बजट से नाउम्मीद की बजट है, आम जनता को इससे कोई राहत नहीं मिली। तो बिल्कुल, ये मेरे साथ मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस आम बजट में समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ खास नहीं है। तो मिला जुला के सरकार चुनावी वर्ष, जिस तरह से लोग उम्मीद रखे थे कि चुनावी वर्ष में लोगों के जो बिहार, खास करके जो बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में कुछ उसके लिए घोषणाएं हो सकती थी जो इस बजट में नहीं दिखी है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं असलम अब्बास, ओंकार अवामी, पटना।